नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फेमस किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस पर आई एक ताज़ा समीक्षा को ज़रा गहराई से देखेंगे। ये किताब दो अलग अलग पिताओं की पैसे को लेकर जो सोच है उसके बारे में है ना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड बुलाते हैं, पढ़े लिखे सुरक्षित नौकरी वाले। जी। और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के पिता, यानी अमीर डैड। वो एक उद्यमी थे और उनका फोकस पैसे की समझ और फाइनेंशियल फ्रीडम पर था। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि किताब के असली सबक क्या हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हैं और असल में ये किसके लिए है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यही है ना, हाँ। अमीर और गरीब सोच का ये जो फर्क है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। समीक्षा में एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब संपत्ति और देनदारी, इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल कोर आइडिया है। समीक्षा कहती है कि अमीर डैड का फंडा ये था कि असली चीज पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी संपत्ति यानी एसेट्स बनाना है। अच्छा। जो आपके लिए लगातार पैसा कमाए, मतलब आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी हो गई या स्टॉक्स। ठीक है। और दूसरी तरफ है देनदारियां, लायबिलिटीज। ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का भारी बिल। तो समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का पूरा जोर संपत्ति बनाने पर है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में ये करने के लिए जानना ही काफी नहीं होता। शायद यहीं पर वो वित्तीय शिक्षा वाली बात आती है जिसका जिक्र समीक्षा में है। सही पकड़ा। समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है कि हमारे जो स्कूल हैं वो हमें एकेडमिक या प्रोफेशनल स्किल्स तो दे देते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता कहते हैं, वो अक्सर छूट जाता है। बिल्कुल। कियोसाकी इसी पर बहुत जोर देते हैं कि टैक्स कैसे काम करते हैं, कर्ज क्या चीज़ है, कैश फ्लो क्या होता है, मतलब पैसा कैसे आ जा रहा है, निवेश कैसे करना है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और समीक्षा कहती है कि कियोसाकी मानते हैं कि ये समझ शायद डिग्री से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। हाँ, कुछ हद तक ये सीधे सीधे सोच के तरीके से भी जुड़ा है। समीक्षा बताती है कि अमीर डैड वाली जो सोच है वो मौके ढूंढने वाली, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, एक एंटरप्रेन्योर की तरह। बिल्कुल, जहां आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और गरीब डैड वाली सोच समीक्षा के हिसाब से वो ज्यादा सुरक्षा, फिक्स्ड सैलरी, मतलब एक एम्प्लॉय वाली सोच के इर्द गिर्द घूमती है। और कियोसाकी साफ तौर पर उद्यमी वाली सोच को बेहतर मानते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है समीक्षा में कि सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। अच्छा, सीखने के लिए काम करो, ये तो बड़ा अलग सा विचार है। इसका मतलब क्या है समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा के अनुसार कियोसाकी की सलाह ये है कि सिर्फ सैलरी मत देखो, ऐसी जॉब्स या काम ढूंढो जहां आप नए स्किल्स सीख सको। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, लोगों को मैनेज करना, इस तरह के कौशल। ये स्किल्स आपको बाद में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेंगे। ये तो पारंपरिक सोच से काफी हटकर है। तो समीक्षा इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या बताती है? समीक्षा कहती है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी आसान भाषा, बातचीत वाला स्टाइल और रियल लाइफ के उदाहरण। हाँ, पढ़ने में आसान है। जी, और ये काम, पैसे और एजुकेशन के बारे में हमारी जो पुरानी सोच है उसको चैलेंज करती है। खासकर जो लोग फाइनेंस की दुनिया में नए हैं, उनके लिए ये माइंडसेट बदलने वाली और काफी मोटिवेटिंग हो सकती है। कुछ बेसिक लेकिन जरूरी फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स बताती है। प्रेरणा तो ठीक है, पर समीक्षा कुछ कमियों की तरफ भी इशारा करती है। सही कहा। जैसे क्या ये वाकई प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है? हाँ, यहीं पर समीक्षा थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। वो कहती है कि किताब मोटिवेशनल ज्यादा है, इंस्ट्रक्शनल कम। मतलब ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है इसकी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सलाह थोड़ी कम है। अच्छा। कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि कई आइडियाज थोड़े ज्यादा सिंपल या आइडियलिस्टिक है। और समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ किस्से थोड़े रिपीटेटिव लगते हैं और कियोसाकी के अपने फाइनेंशियल क्लेम्स पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो अगर इसमें प्रैक्टिकल सलाह कम है और कुछ बातें सवालों में हैं, तो फिर समीक्षा के अनुसार ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा का सुझाव है कि ये टीनेजर्स, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं। साथ ही कोई भी इंसान जो रैट रेस में फंसा हुआ महसूस करता है, मतलब वो नौकरी, खर्चा, बिल का चक्कर,
और पैसे को लेकर एक नया नजरिया चाहता है। हाँ, उनके लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। बिल्कुल। और हाँ, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप या पैसिव इनकम में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें भी इससे काफी प्रेरणा मिल सकती है। तो कुल मिला के समीक्षा का निचोड़ ये है कि रिच डैड पुअर डैड कोई टिपिकल फाइनेंस बुक नहीं है जिसमें ढेर सारे नंबर या स्ट्रैटेजी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा पैसे को लेकर आपकी सोच, आपकी फिलॉसफी बदलने वाली किताब है। समीक्षा मानती है कि इसने लाखों लोगों को अपनी स्थिति पर सवाल उठाने और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सही। भले ही इसकी कुछ आलोचनाएं हो, पर फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में एंट्री के लिए ये एक अच्छा मजबूत स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। और जाते जाते समीक्षा एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है हमारे सोचने के लिए। हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल। क्या हमारा जो पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सच में वित्तीय सफलता के लिए तैयार करता है? या फिर हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए।